नाज़रीन आदाब, शान टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं अफराज जबीन। आज की ताज़ा खबरें और नई जानकारियाँ कुछ इस तरह है। मगरबी एशिया में जंग बंदी के मुतालिक मुज़ाकिरात के नाकाम हो जाने के बाद अमेरिका ने फिर एक मरतबा जारहाना रवैया इख्तियार करते हुए अपने हुर्मुज़ में ईरान जाने वाली ट्रैफिक को रोक देने का ऐलान किया है। अमेरिकी सदर के ऐलान के फौरी बाद अमेरिकी फौज ने ये कहा है कि हुर्मुज़ में ईरान जाने वाली ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा। अमेरिकी सदर और अमेरिकी फौज के हुर्मुज़ को बंद कर देने के ऐलान को मुज़ाहिका खीज़ करार देते हुए ईरान ने भी अपना रद्द-ए-अमल पेश किया है। ईरान का कहना है कि आलमी आबी गुजरगाहों पर इस तरह की निगरानी और पाबंदी गैर कानूनी अमल है और ये बहरी डाकाज़नी के मुतरादिफ है। अमेरिकी फौज ने कहा कि अमेरिकी वक्त सुबह 10 बजे से ईरानी बंदरगाहों को जाने और वहां से रवाना होने वाले तमाम बहरी जहाजों को रोक दिया जाएगा। अमेरिका की जानिब से अपने हुर्मुज़ को बंद कर देने के ऐलान के बाद इजराइल के सदर बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी फैसले की भरपूर हिमायत करने का इजरायली पार्लियामेंट में ऐलान किया है। इजरायली सदर का कहना है कि ईरान ने अपने हुर्मुज़ को बंद करके जो आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, इसके नतीजे में अमेरिका ने भी ये फैसला लिया है। दिलचस्प बात यह है कि इजरायली वजीर आजम, जिस पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का गिरफ्तारी वारंट है, वो आलमी कवानीन की पासदारी की बात कर रहे हैं। अमेरिका की जानिब से अपने हुर्मुज़ में नाकाबंदी के सबब आलमी सतह पर तवानाई के बहरान में मजीद इजाफा हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक खाम तेल की कीमतों पर इस फैसले का असर पड़ेगा। पहले ही खाम तेल फी बैरल 100 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि खाम तेल की तरसील अगर मुतासिर हुई है तो फिर खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा है। ताहम अमेरिकी फौज ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि वो सिर्फ ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी करेंगे, मगर ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी आलमी मार्केट को मुतज़्ज़ल करने का सबब बन सकता है। इस सारे खेल में भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर निकल कर सामने आ रही है। ईरान ने कहा है कि हुर्मुज़ में नेविगेशन के लिए भारत की मदद के लिए तेहरान तैयार है। भारत में मुतय्यन ईरानी सफीर मोहम्मद फतेह अली ने कहा कि अपने हुर्मुज़ से जनूबी एशियाई मुमालिक के बहरी जहाजों के गुजरने पर ईरान का भारतीय हुकूमत के साथ अच्छा राब्ता है और नई दिल्ली की मदद करना चाहता है। जंग बंदी मुज़ाकिरात में नाकामी के बाद इजराइल जंग में वापस कूदने की तैयारी के लिए मंसूबा साजी कर रहा है। जंग बंदी के ऐलान के फौरी बाद लेबनान पर अब तक का सबसे खतरनाक हमला करके इजराइल ने साबित कर दिया था कि इजराइल खित्ते में अमन बरकरार रखना नहीं चाह रहा है। आसाम हुकूमत ने कांग्रेस लीडर पवन खेरा की पेशगी जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर आसाम के अहलिया रिंकी भोयान शर्मा के पास मुस्लिम मुमालिक के 3 पासपोर्ट पर मुश्तमिल तफसीलात का इंकशाफ करने के बाद से आसाम पुलिस पवन खेरा की तलाश कर रही है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने पवन खेरा को गिरफ्तारी से बचने के लिए मशरूत पेशगी जमानत दी है। दिल्ली में 2020 में पेश आए फिरका वाराना फसादात की साजिश के इल्जाम में तिहाड़ जेल में कैद स्टूडेंट लीडर उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर करते हुए दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद करने का असरनौ जायजा लेने की अदालत से दरख्वास्त की है। वाज़ेह है कि इसी साल जनवरी 5 के रोज एक फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस्तेगासा के मवाद से पता चलता है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम फसादात की मंसूबाबंदी, तहरीक और हिकमत अमली में मुलविस थे और साजिश के इस मुकदमे में उमर खालिद की दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया था। मुमताज ग्लोकारा आशा भोसले को सायू नारा कहने के लिए हजारों लोग कतार में खड़े हुए थे। आशा भोसले के आरती जुलूस में फिल्म इंडस्ट्री के अहम शख्सियात के अलावा मुल्क के नामुर खिलाड़ी और सियासतदानों की तवील फहरिस्त शामिल थी। सरकारी एजाज के साथ आशा भोसले के आखिरी रसूमात अंजाम दिए गए। 12,000 से ज्यादा नगमों को गाने वाली आशा भोसले 92 साल की उम्र में मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली थी। नाज़रीन, शान टीवी के प्राइम टाइम का इख्तिताम अमल में आता है। कल दोबारा ताज़ा खबरों और नई मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शान टीवी की सारी टीम को दें इजाज़त। शब खैर।